ओके। सो हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो लास्ट 13 डेज स्ट्रेटजी सीरीज़ में आपको थोड़ा सा सजेशन और गाइडलाइन देते हुए, अभी मेरे से बच्चे पूछ रहे थे कि सर फिजिक्स का सिलेबस तो हो गया सर, रिवीजन भी हो गया, अब थर्ड टाइम किसी को रिवीजन करना है, किसी का फोर्थ भी है, कुछ कुछ बच्चों का फोर्थ टाइम रिवीजन भी है, बट मेजोरिटी ऑफ जो बच्चे जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनका थर्ड टाइम रिवीजन है, क्योंकि 2 बार हम लोग ने रिवीजन कर चुके हैं। तो मेरे से बच्चे पूछ रहे थे सर कि आप कोई एक सीक्वेंस बता दीजिए जिससे हम उस चैप्टर को पहले रिवाइज करें जिसका वेटेज ज़्यादा है। तो बच्चे जो सीबीएसई ने सीबीएसई 2024 एंड 25 का जो पेपर अपलोड किया था उसकी ब्लूप्रिंट के अनुसार मैं आपको बताऊं तो हाई वेटेज सीक्वेंस के में आप लोग सबसे पहले ऑप्टिक्स रिवाइज करिए, ठीक है। और मैं अगर ऑप्टिक्स में भी बात करूं तो ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फार्मूला, प्रिज्म और इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है। बाकी लेंस फार्मूला, क्रिटिकल एंगल और मिनिमम एंगल डेविएशन, प्रिज्म, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो अगर आप देखेंगे, अगर एनालिसिस करेंगे तो ऑप्टिक्स से बच्चे क्वेश्चन आया हुआ है टोटल 6 + 7 and 5, दैट इज 12 मार्क्स। तो एक्सपेक्टेड है कि बोर्ड में भी आपको ऑप्टिक्स से 12 मार्क के क्वेश्चंस मिलेंगे। सेकंड, आपका वेटेज होना चाहिए। सेकंड आप पढ़िए, इसके साथ ही कंप्लीट करिए वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मैं भी सीक्वेंस बना दूंगा, ठीक है, एक बार फिलहाल मैं लिख लेता हूं। उसके बाद आप डुअल नेचर पे आइए। थर्ड, डुअल नेचर में जितने भी ग्राफ हैं आपके, सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है। जितने भी ग्राफ हैं आप उनको ग्राफ को देखिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या जो भी है सारे ग्राफ आप लिखिए। तो डुअल नेचर में 4 to 6 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए डुअल नेचर में। फोर्थ, आफ्टर डुअल नेचर आप ध्यान दीजिएगा, अगर लेट्स चेक दिस 3 and 2 कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। फिफ्थ, अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 to 7 8 मार्क्स का आया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर 3। 6 पे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से आपके क्वेश्चन आए हैं 4 3 7 7 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो चैप्टर नंबर 4 दैट इज मैग्नेटिज्म, इससे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकते हैं, एक्सपेक्टेड। 7 नंबर पे आप रखेंगे अल्टरनेटिंग करंट से आपके 6 मार्क के क्वेश्चन आए थे। एसी अल्टरनेटिंग करंट 6 मार्क्स के आए हैं इस बार जो पेपर रिलीज किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 मार्क्स से क्वेश्चन है केवल, और उसके बाद एटम से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आया केवल। न्यूक्लियस से 3 मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं। एंड देन कम टू सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स। सेमीकंडक्टर 7 मार्क्स। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो आउट ऑफ 14 चैप्टर दिस आर द टॉप रेटेड 8 चैप्टर हैं जिनको आपको सीक्वेंस में रखना चाहिए और आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब इसमें अगर मैं ऑर्डर बना दूं तो ऑर्डर वाइज अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए ऑप्टिक्स, सेकंड प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए मैग्नेट, थर्ड प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए करंट, उसके बाद सेमीकंडक्टर हमारी फोर्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए, फिफ्थ प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए अल्टरनेटिंग करंट, सिक्स प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए डुअल नेचर, सेवन प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कैपेसिटेंस एंड एट्थ प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वेव ऑप्टिक्स। अगेन दिस इज सब्जेक्टिव। अगर मैं होता आपकी जगह पर तो पहले मैं इन दोनों को अटेम्प्ट करता, वेव और ऑप्टिक्स को दोनों मतलब कंप्लीट करता, और दोनों मिला के मुझे 16 मार्क्स मिल जाते आउट ऑफ 70।
अब बात यह है कि जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरे साल धोखे में रहा, ऑनलाइन एजुकेशन के चक्कर में रहा कि भैया मैंने ना वो 300 का कोर्स ले लिया था फन वाला, मैंने ना वो TW का ले लिया था, मैंने इसका उसका ले लिया था, जिसका भी ले लिया था आपने XYZ, और पूरा साल मैंने वेस्ट कर दिया। अब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं पास हो पाऊंगा। अगर ऐसी फीलिंग वाले जो बच्चे हैं, आप मुझसे मिलिए, या नहीं भी मिल रहे, मेरी वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है, तो बच्चे केवल 5 चैप्टर पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। कोई भी इसमें से 5 ले लो, इस 5 को तो आप पढ़ सकते हो। आप इतने 365 दिन में आपने ऑनलाइन पढ़ा, तो ये 5 चैप्टर आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपको इसके मास्टर नोट्स चाहिए, DPP चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन चाहिए, तो फिर आप मुझे DM करिए, इस वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहाँ से, तो मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। अब सेकंड, ये आपको हो सकता है ब्लूप्रिंट समझ आ गया होगा। सेकंड, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सर हम रिसोर्स क्या फॉलो करें इन आखिरी के 30 डेज पे, तो रिसोर्सेस की बात करें तो आप अपनी नोट्स जरूर फॉलो करिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे पूरे साल पढ़े हैं, 10 महीने हो गए, 8-9 महीना पढ़ते हुए, अगर हम अप्रैल से काउंट करें, और क्योंकि मैं तो मार्च से पढ़ा रहा हूँ, और तो आप अपना जरूर नोट्स फॉलो करिए अगर आपने बनाया है, ठीक है। जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, मैं एस एल अरोरा बुक फॉलो करता हूँ, तो एस एल अरोरा के आप सेलेक्टेड क्वेश्चन, सारे नहीं, क्योंकि सारे नहीं हो पाएंगे, आपको रेगुलर इंटरवल टाइम पे आपको मार्क कराए गए हैं, सिंगल मार्क डबल मार्क हुए हैं, तो जो डबल मार्क हुए हैं मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल एंड ट्रिपल मार्क हुए होंगे, डबल या ट्रिपल तो हुए होंगे, तो जो ट्रिपल मार्क है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकंड मार्क आप क्वेश्चन करिए, तो सेलेक्टेड क्वेश्चन आप वहां से करिए। डेरिवेशन आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। डेरिवेशन, अभी मैं कल भी सैम्पल पर चेक कर रहा था, तो बच्चों को फॉर्मूला तक याद नहीं है, फॉर्मूले में बच्चे गलत कर दिए। तो डेरिवेशन और फॉर्मूला दो एक ऐसी चीज है जो कि आपको पास करा सकती है, और आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो इसको इम्प्रूव और इन्हेंस कर सकती है। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि डेरिवेशन और फॉर्मूला आप अपने फिंगर टिप पे रखिए। थर्ड, मेरे जो बच्चे हैं वो ब्लैक बुक जरूर पढ़ लें एक बार। ट्रस्ट मी, आपके जो थ्योरी वाले पोर्शन है, जो आसान क्वेश्चन, जो CBSE वाले पोर्शन है, वो ब्लैक बुक से हो जाएंगे, ठीक है। सो डू दिस ब्लैक बुक। फोर्थ, आपको PYBQ क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं पर चैप्टर के, लगभग अगर मुझे याद है तो 80 to 100 हर में क्वेश्चन होता है, 50 क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन उसमें आपको मैंने हाईलाइट करा दिए हैं, ठीक है, ये करिए। और फिफ्थ, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन, जो भी आपने ये 4 ऊपर के टॉपिक किए हैं, इनको ही आप फिर से मल्टीपल टाइम 5x टाइम्स इसको रिवाइज करिए। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बोलता हूँ, जितने हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं, यू इजली गेट 70 आउट ऑफ 70 इन CBSE 2025। बाकी ऑल द बेस्ट। जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, बच्चों निराश मत हो, पढ़ो, पास हो जाओगे आप लोग। कभी भी CBSE ये नहीं चाहती है कि कोई भी बच्चा उनका रुके, कंपार्टमेंट आए, ऐसा नहीं होता है। वो बच्चा एक निहायती नालायक अगर होगा, बिल्कुल भी केयरलेस होगा, तो बस उसका कंपार्टमेंट आता है, नहीं तो कंपार्टमेंट नहीं आता। वीकेस्ट से वीकेस्ट बच्चा जो है वो पास हुआ है, मेरे जो भी मैंने हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड देखा, जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। हमारे पढ़े हुए बच्चे 95 भी लाए हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, जबकि पिछले साल बहुत ही टफ पेपर आया था, फिर भी 95 मार्क्स आए थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप गो थ्रू हो सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे और हमसे जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मस्ट वॉच दिस वीडियो फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। 30 डेज में, मैं पक्का कह रहा हूँ, अगर आप 30 डेज भी पढ़ते हैं, 30 डेज, देयर इज अ पॉसिबल कि आप अभी भी पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। ट्रस्ट मी, बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 12 आवर पर डे। 12 आवर पर डे। गायब हो जाओ आप लोग। गायब होने का मतलब है सोशल मीडिया से गायब हो जाओ। पहला, फ़ोन बंद। फ़ोन में जितने भी सोशल मीडिया के ऐप हैं, प्लीज़ अनइंस्टॉल। जो भी आप यूज़ करते हो, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी ऐसा ऐप है जिससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको आप तुरंत डिलीट कर दो। 1 महीने के लिए डिलीट कर दो, आफ्टर बोर्ड आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। प्लीज़ रिग्रेस होकर पढ़ लो बच्चे, नहीं तो गिल्ट होगा उसके बाद कि हमने लास्ट के 30 दिन भी नहीं पढ़े, हमने 30 डेज भी टीचर्स की बात नहीं मानी, सीनियर्स की बात नहीं मानी, पेरेंट्स की बात नहीं मानी,
और यू विल रिग्रेट लाइफ टाइम, पूरे जीवन आपको इसका रिग्रेट होगा। ऑल द बेस्ट। कमरा बंद करो, आइसोलेट हो जाओ, दबा के पढ़ो। ट्रस्ट मी, 30 दिन के अंदर, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, आप टॉपर बन सकते हो, आप दुनिया बदल सकते हो, पूरा सिचुएशन बदल जाएगा, पूरा का पूरा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो पूरी दुनिया आपके फेवर में होगी। जो आज आपको कोस रही है कि पढ़ ले तू पढ़ नहीं रहा है, उनको दिखाओ कि ठीक है, जब रिजल्ट आएगा देखो कैसे मैंने कम बैक किया था और 1 महीने में पढ़ के मैं फोड़ सकता हूँ। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।